बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर यूके। आज की हमारी वीडियो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। आज हम आपको पावर पॉइंट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप सारा पावर पॉइंट सीख सकते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मौसूल हो सकें। तो चलते हैं व्यूअर्स स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पर जाके पावर पॉइंट को ओपन करना है। पावर पॉइंट अमूमन MS ऑफिस हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। तो आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपके सामने पावर पॉइंट शो हो जाएगा, या अगर आपको पावर पॉइंट नहीं मिलता तो आप यहाँ पर POWER पावर पॉइंट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप पावर पॉइंट टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट का आइकॉन आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सबसे पहले आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट आपके सामने ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इसके मेन्यूज देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला मेन्यू है वो फाइल है, दूसरा मेन्यू होम है, तीसरा मेन्यू इंसर्ट है, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो ये हमारी पहली स्लाइड है। याद रखिएगा, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, MS पावर पॉइंट में वर्कशीट्स होती हैं और पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। तो स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये देखें लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आपसे स्लाइड का लेआउट पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखें, ये मैंने एक न्यू स्लाइड जो है वो यहाँ से मुंतखब कर ली है। आप जितनी चाहे स्लाइड्स यहाँ से बना सकते हैं। जैसा कि आप ये सेकंड पे आपने भी इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप कीबोर्ड की मदद से एंटर की प्रेस करेंगे और एक न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आप जितनी स्लाइड्स बनाना चाहें आप इजीली उनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और एक चीज़ आपने और भी ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले जब आप स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसका लेआउट जो है वो चेक करते हैं। लेआउट आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क। यू कैन सेलेक्ट योर लेआउट फ्रॉम लेआउट ऑप्शन। एंड आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2 कंटेंट लेआउट है। आप सेकंड स्लाइड का डिफरेंट कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये कंपैरिजन लिखा हुआ है, और थर्ड पे आके आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट विद कैप्शन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्लाइड का लेआउट जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। माजरत के साथ चलें जी, आगे चलते हैं और अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आके चेक करते हैं कि हमने इसमें जो है वो क्या चीज़ लिखनी है। तो ये देखें, क्लिक टू ऐड टाइटल। हम यहाँ पर कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ POWER पावर पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा। अब सब टाइटल में यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। इधर भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत सिंपल सा इसका जो है वो तरीका है। आपको स्लाइड्स जो है वो उसमें एडिटिंग करनी है, आपको डाटा पुट करना है, और जो भी आपकी वर्किंग है वो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्लाइड्स की तरफ कि स्लाइड्स में और क्या कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये देखिए, जैसा कि आपको टेबल इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी और वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आगे जाके अभी परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम अपने होम मेन्यू पे हैं। तो होम मेन्यू में अभी ज़रा गौर फरमाइएगा कि हमने क्या कुछ किया। दोबारा से आपको बताते हैं। हमने न्यू स्लाइड को फोकस किया, स्लाइड लेआउट को देखा,
आप रीसेट भी कर सकते हैं और सेक्शंस में जाके अगर आप ऐड सेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब हम आते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे। तो जब हम इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में आने के बाद आप देखिए, सॉरी, हम होम ऑप्शन के जो फॉन्ट जो हमारा स्टाइल है पहले हम उसको कवर करते हैं। तो देखें, जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया, अभी पावर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है। तो देखें, ये इसका फॉन्ट स्टाइल है। आप यहाँ पर किसी भी फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एरियल ब्लैक को सिलेक्ट किया। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। और वैसे आप इसको शॉर्टकट की के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की के ज़रिए ये देखिए आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, जब भी आपने किसी चीज़ को उसका साइज़ बड़ा करना है, उसका जो फॉन्ट है वो स्टाइल चेंज करना है, तो आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके दिखाया, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस दिस कर्ली ब्रैकेट इज यूज टू इंक्रीज, ये देखिए। और अगर आप ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो दिस कर्ली ब्रैकेट इज यूज टू डिक्रीज योर टेक्स्ट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप शॉर्टकट की से स्मार्ट वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ऑप्शंस आपके सामने फॉन्ट के अंदर भी अवेलेबल है। चलिए जी, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस कौन से हैं। मैं थोड़ा इसको साइड पे यहाँ पर इसको रख देता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ ताकि तमाम ऑप्शंस आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सकें। तो हम पावर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जी। तो पावर पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया। अब आप देखें, आपने इस पर बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरियल ब्लैक पहले ही बोल्ड है। तो दोबारा मैं आपको एक दफ़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ कि और स्टाइल चेक करके। तो फॉर एग्जांपल हम एरियल, ये देखें, अब आप इसको बोल्ड करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा ये बोल्ड हो गया। ये आप इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास फॉन्ट में अवेलेबल हैं जी। तो उसके बाद ये देखिए, ये आपको जो कैपिटल ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, इससे भी हमारे साइज़ को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं सेंटेंस केस, आपके पास ऑप्शन आते हैं लोअर केस, आपके पास ऑप्शन आता है अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। यहाँ पर आप जो अप्लाई करना चाहें इजीली आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फॉन्ट में ही याद रखिएगा, हम होम मेन्यू में हैं और होम मेन्यू में हम फॉन्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉन्ट के अंदर आपके पास फॉन्ट कलर है, ये डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से आपको कोई कलर पसंद नहीं आता तो आप मोर कलर्स के ऑप्शन में जाके वहाँ से डिफरेंट कलर्स, और भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जहाँ से आप कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये ब्लू कलर को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने अपनी स्लाइड पर पावर पॉइंट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल में जाकर फॉन्ट के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास पैराग्राफ। ओके, एक चीज़ अभी हम जो है वो स्किप कर रहे हैं इसके अंदर, वो कौन सी है वो देखिए। जी, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट को। जैसे ही हमने पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो पावर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखिए, कैरेक्टर स्पेसिंग का। तो कैरेक्टर स्पेसिंग को आप टाइट भी कर सकते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, इसको लूज़ भी कर सकते हैं, वेरी लूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए जी, अब मूव करते हैं हम पैराग्राफ पे। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ, जब हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं
हमारे पास बुलेट्स एंड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम 2-4 लफ्ज़ लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। मैं यहाँ पर 3 नेम लिख लेता हूँ। अब हम पैराग्राफ में जाकर इन बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बुलेट्स आप चेंज होते हुए देख रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी बुलेट आपको जो पसंद है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग पैराग्राफ में डिफरेंट जो आपका जिसे हम बोलते हैं कि रोमन्स हैं, आपके नंबर्स हैं, आप ABC में उसको लिखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप नंबर्स एंड बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा जी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो ये देखें, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी पैराग्राफ में ही अवेलेबल है। पैराग्राफ में हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इसको राइट साइड पर लेके जा सकते हैं, आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट साइड पर ला सकते हैं, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये जैसे आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आप अपने काम के मुताबिक इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। देखिए, जैसे आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो आप गौर फरमाइएगा, ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं उस्मान, अली एंड जफ़र, तो देखिए मैं जब 1 पे क्लिक करता हूँ तो लाइन स्पेसिंग मतलब उस्मान और अली के दरमियान जो फासला है वो बढ़ गया है। अब देखें 1.5 और ज़्यादा फासला इंक्रीज़ हो गया, 2.5 एंड 3.5। तो ये लाइन स्पेसिंग है बिटवीन योर लाइंस। आप अपनी लाइंस के दरमियान इन जो अल्फाज का जो फासला है वो इनकी जो स्पेस है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं होम मेन्यू में। अभी हमारा होम मेन्यू ही चल रहा है। होम मेन्यू में आने के बाद हमारे पास हमने पहले स्लाइड्स को डिस्कस किया, फिर हमने फॉन्ट को डिस्कस किया, अब हम पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, और पैराग्राफ के बाद अब हम आ जाते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं शेप्स, अरेंज, क्विक स्टाइल्स, शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट्स। तो आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर किसी भी किस्म की स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे और यहाँ पर इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। हम एक सिंपल लेआउट लेते हैं या ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको शेप्स क्रिएट करके दिखाते हैं। तो ये देखें, शेप्स की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपके पास अपेयर हो गई है। अब यहाँ से आप अपनी कोई भी शेप लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस शेप को लेता हूँ और आप इस शेप को जो है वो कोई डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको कलर करेंगे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अभी आपको अरेंजिंग का भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए। कंट्रोल C से आप कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V से आप इसको पेस्ट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट ऑप्शन। जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये आपके पास 2 बॉक्स स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो जाते हैं। तो देखिए, अरेंज का ऑप्शन जो है वो आपके सामने क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आप इनको ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप ले सकते हैं। अब देखें, ये ब्रिंग टू फ्रंट है, आप किसी टेक्स्ट को फ्रंट पे लाना चाहते हैं, आप उसको बैक पे लाना चाहते हैं, तो मैं भी आपको इसका कलर चेंज करके दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 शेप्स ली हैं, एक रेड कलर की शेप है और दूसरी जो है वो येलो कलर की शेप है। तो अभी देखिएगा, ये जो येलो कलर की जो शेप है, अभी इसको हम रेड कलर की शेप के ऊपर लेके आते हैं। तो ये देखें, अभी हमारे पास ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये अब येलो शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है। और दोबारा अगर हम इसको करते हैं तो ये अब रेड शेप जो है वो आपके सामने प्रोमिनेंट हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क। जो चीज़ें आपको चाहिए आप इन पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं तो अगर हम उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं 2-4 शेप्स को और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और शेप को ड्रॉ किया। अब अगर आप इनको ग्रुप की फॉर्म में इनको अरेंज करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, आपको माउस के पास प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ गया है। आप जैसे ही दूसरी शेप पे आते हैं तो आपको प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप तीसरी शेप पे आते हैं तो आपको एक और प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और अब आप कंट्रोल का बटन छोड़ के राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने
ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाएगी और उसके ऊपर ग्रुप के ऑप्शन पे आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका जो शेप है ये ग्रुप की फॉर्म में आ गई है। अब आप इसको जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। आप इसको वन बाय वन जो है वो क्या कहना चाहिए मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये एक ग्रुप की फॉर्म में आ गई है और ग्रुप में अब ये इकट्ठा ही मूव करेंगे। आप इसको राइट क्लिक करके दोबारा से अनग्रुप भी कर सकते हैं। चलें कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ड्राइंग के अंदर आपके पास शेप फिल का ऑप्शन है, मैं उसको पहले आपको करके दिखा चुका हूँ। आप कलर्स को जो है वो इसमें शेप कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप इनको दे सकते हैं। नीचे देखिए आपके पास पिक्चर का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। फॉर एग्जांपल आप अपने फाइल में जाएं, मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी पिक्चर को अगर ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने इसको दोबारा से मतलब इस शेप के अंदर मैंने एक पिक्चर को ऐड कर दिया है। दोबारा से देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पे जाइए, पिक्चर में जाइए, आप अपने जो आपका डेस्कटॉप है वहाँ पर आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो वो पिक्चर जो है वो उस शेप में आ जाती है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैंने भी आपको करके दिखाया है। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप 2-4 दफ़ा इसे परफॉर्म करेंगे तो आप खुद से इसको इजीली कर लेंगे। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं शेप आउटलाइन की। तो शेप आउटलाइन में ये देखिए आपके पास ये ब्लैक कलर का शेप आउटलाइन है, ये रेड कलर का शेप आउटलाइन है। अगर आप शेप को जो है वो ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा विजिबल हो तो ये देखें अभी आपने शेप आउटलाइन को ज़्यादा बड़ा कर लिया है, ठीक है। ये देखें ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है, ये देखें रेड कलर में आपको शो हो रहा है। तो आप अपनी शेप का जो आउटलाइन है उसको जो है वो ज़्यादा कम या ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। आगे आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ये डैशेस है, आप इस फॉर्म में भी इसको लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। आपके पास शेप आउटलाइन कलर्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इजीली पावर पॉइंट में परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप कैसे उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने सिंपल शेप्स अप्लाई करके आपको दिखाई हैं, इनके ऊपर फॉर्मेटिंग भी करके दिखाई है। तो हमारा जो होम मेन्यू है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम इसको थोड़ा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमने होम मेन्यू में जो वो क्या वर्किंग की है। तो सबसे पहले होम में आपके पास स्लाइड्स हैं। स्लाइड में आप न्यू स्लाइड लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप स्लाइड के लेआउट को जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर फॉन्ट में आप टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कंप्लीट करके दिखाया। पैराग्राफ के अंदर आप पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बुलेट्स एंड नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर ड्राइंग मेन्यू में या ड्राइंग टूल बार में आके आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने अभी आपको डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिफरेंट वर्किंग्स जो हैं वो करके दिखाई हैं। और अभी फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन बाकी है। तो ये एक सिंपल है, अगर आपने किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो आप फाइंड पे क्लिक करके उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे POWER पावर POINT पॉइंट। तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसने पावर पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। हम किसी और वर्ड को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल USMAN। जैसे ही आप उस्मान पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसने उस्मान को हाईलाइट कर दिया। तो ये सिंपल जो वर्ड्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है। और आपकी स्लाइड्स में जितने भी वर्ड्स हैं आप किसी वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे आते हैं तो देखें यहाँ पर फाइंड वर्ड में आपने लिखना है आपको किसके साथ रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ UK। अब उस्मान जो है वो UK के साथ क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। और हम इजीली इसको देख सकते हैं कि हमने किस तरह से उसको रिप्लेस किया है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को होम मेन्यू बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन पावर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड के अंदर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड्स के अंदर शेप्स को, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, तो इन तमाम चीज़ों को आप अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी स्लाइड पर आते हैं और इस स्लाइड के अंदर
इसका एक लेआउट लेते हैं, सिंपल लेआउट लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। तो ये देखिए जी, हमने एक जो है वो स्लाइड का लेआउट लिया है। अब यहाँ पर हम इंसर्ट के ऑप्शन में आते हैं। तो सबसे पहले वैसे आपको इस स्लाइड में भी ऑप्शंस हैं कि आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का स्लाइड लेआउट ले सकते हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा जी। तो अब हम मूव करते हैं अपने पहले जो ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर टेबल शो हो रहा है। तो आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी कॉलम्स और कितने रोज़ का जो है टेबल है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे आप आता हूँ और यहाँ पर मैं 5 कॉलम और 4 रोज़ का जो टेबल है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये देखें मेरे सामने टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके टेबल के। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन पहले हम टेबल स्टाइल की तरफ आते हैं। तो ये देखिए ये टेबल स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आपको शो हो रहे हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेबल स्टाइल ले सकते हैं, जो टेबल स्टाइल आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो क्लास व्यूअर्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम टेबल के ऊपर और कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आप टेबल कलर को, टेबल का कोई भी कॉलम है आप उसे कोई कलर देना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इस सेल को ग्रीन कलर में अप्लाई कर दिया। अगर आप नेक्स्ट सेल को रेड कलर का अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आगे आपके पास बॉर्डर्स हैं, ठीक है, बॉर्डर के बाद आउटसाइड बॉर्डर्स आ गए हैं और आपके पास लेफ़्ट बॉर्डर है, और ये तमाम चीज़ें आप टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इजीली इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि टेबल के बाद या अगर मैं आपको एक दो चीज़ें और इसके बारे में बता दूं। आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए। आप जब टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए आप डिफरेंट इसकी जो लाइंस हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये टेबल पे डिपेंड करता है कि टेबल के बॉर्डर को आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये देखिए पेन कलर आपके पास अवेलेबल हैं। पेन कलर्स में आपके पास डिफरेंट पेन कलर्स हैं। आप यहाँ पर फिर आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करने के हवाले से हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा काम है वो बेसिकली टेबल्स में डाटा को पुट करने का है कि टेबल में हमने डाटा को किस तरह से पुट करना है, कैसे डाटा को हमने राइट करना है। तो यहाँ पर हम कुछ डाटा इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि COLLEGE कॉलेज। कॉलेज के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल STUDIES स्टडीज़। तो सो ऑन। तो नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट के ऑप्शन पे और टेबल के बाद देखते हैं कि हम पिक्चर्स को किस तरह से अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पिक्चर्स के ऑप्शन में हम न्यू स्लाइड पर जाते हैं और न्यू स्लाइड में जाके हम आपको पिक्चर इंसर्ट करना सिखाते हैं कि हम अपनी स्लाइड्स में पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप पिक्चर में जाएं। पिक्चर में जाने के बाद आपके पास आपकी डिफरेंट पिक्चर्स अवेलेबल हैं। आप उनको अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप में मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ से एक पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ और उसको अपने जो क्या कहना चाहिए स्लाइड है उसके अंदर अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पिक्चर को जो है वो ऐड किया अपने स्लाइड के अंदर, और इस पिक्चर को ऐड करने के लिए मुझे सिंपल इंसर्ट ऑप्शन में जाके पिक्चर पे क्लिक करना पड़ा। जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये पिक्चर जो है वो इजीली ऐड हो गई है। तो ये देखिए फ़ोटो एल्बम, आप फाइल लिस्ट में जाके, तो ये वही तकरीबन वही काम है जो पहले भी हमने परफॉर्म किया। आप किसी भी चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप उसको ऐड करेंगे, आप क्रिएट करेंगे तो फ़ोटो एल्बम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जी। तो देखा आपने किस तरह से हमने फ़ोटो एल्बम को क्रिएट किया। आप अलहदा से फ़ोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसी के अंदर चीज़ों को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो
इंसर्ट ऑप्शन में हम टेबल इंसर्ट कर चुके हैं, हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पर भी इंसर्ट के ऑप्शन में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट किया था। हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, ये देखें डिफरेंट, जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको अगर ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। हम इसको न्यू स्लाइड पर लेके जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपको ऑब्जेक्ट अच्छा लगता है या जिस ऑब्जेक्ट पे भी आपने वर्किंग करनी है, ये आपके पास डिफरेंट जो हैं स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल हैं, पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई लेक्चर बनाना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई लेक्चर बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं, तो आपको पावर पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशंस जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया और आपके पास ऑप्शंस आ गए कि आप फर्दर इसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को जो है ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। ये देखिए अभी ये बिज़नेस से रिलेटेड मैंने एक पिक्चर को ऐड किया। आप दोबारा ब्राउज़ में जाइए, आप यहाँ पर एक न्यू पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। फिर आप इमेज पे क्लिक कीजिए। अब एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बहुत ही आसान इंटरफेस है, आप इजीली इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना आसान है इसको यूज़ करना। तो अभी हम इंसर्ट के ऑप्शन में हैं, ये देखें हमने, आप यहाँ पर टाइटल यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस टाइटल जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्लाइड को कहाँ पर यूज़ करना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपने एंटर की प्रेस करनी है। कुछ क्वेश्चंस बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि न्यू स्लाइड पर कैसे जाते हैं, तो वो मैंने भी आपको बताया। आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप फर्दर इन टेक्स्ट को, जैसे हमने पहले कहा था कि हम इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये हम वर्किंग पहले भी कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। जितना ध्यान से देखेंगे उतने जल्दी आपको समझ आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, हर पॉइंट को आसानी से ध्यान से समझना है ताकि फिर आप इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकें। जी, तो इंसर्ट में हम स्मार्ट आर्ट्स में आए और स्मार्ट आर्ट में आके हमने देखें डिफरेंट चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने उसको लिखा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। एक और स्मार्ट आर्ट आपको ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये स्मार्ट आर्ट अच्छा लगा, आपने इस पर और ये कैटेगरी में लेफ़्ट साइड पे आपके पास तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ये प्रोसीजर्स हैं जैसा कि डेटाबेस के हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आप शो करना चाहते हैं, SDLC के प्रोसीजर्स शो करना चाहते हैं, साइकिल्स जैसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड शेप्स मिल जाएंगी। हायरार्की है, फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगा। रिलेशनशिप देख लें, ये डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। मैट्रिक्स को देख लें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनमें से मैक्सिमम ऑप्शंस आपको प्री डिफाइंड बिल्ट इन प्रोवाइड कर दिए गए हैं पावर पॉइंट के अंदर। आप किसी भी लिस्ट को अप्लाई करें, ओके करें और उस चीज़ को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आप यहाँ पर आप कोशिश करें जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें तो आप लेआउट जो है वो सिंपल रखें, ब्लैंक लेआउट रखें, ठीक है। तो ब्लैंक लेआउट पे जब आप इन स्मार्ट जो शेप्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इजीली अप्लाई हो जाती हैं और उसके पीछे किसी किस्म का कोई टेक्स्ट जो है वो भी डिस्प्ले नहीं होता और आप इजीली इन शेप्स को है जो आप अपनी मर्ज़ी से फिर हैंडल कर सकते हैं। आप इनके जो है वो उनको इजीली चेंज कर सकते हैं। आप इनका टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो वो मैंने पहले आपको प्रीवियस स्लाइड में सारा कुछ इजीली करके दिखा दिया है। ओके चलें जी, अब हम मूव कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारे पास अब हमारा जो इंसर्ट का ऑप्शन है, हमारे इंसर्ट के ऑप्शन में कमेंट्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर्स हैं, वर्ड आर्ट्स हैं, ठीक है। अब इनको भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, वैसे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड आर्ट्स में आप यहाँ पर लिख लेते हैं
तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट शेप्स ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप इसको बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देता हूँ। इसका जो आउटलाइन है आपके बैकग्राउंड का आउट जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेप इफ़ेक्ट्स हैं तो आपके पास डिफरेंट शेड इफ़ेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी शेप इफ़ेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये देखें ये शेप इफ़ेक्ट भी मैंने अप्लाई कर दिया है। शेडो आप लेना चाहें तो ये देखें ये शेडो डिफरेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको हर चीज़ जो है वो समझ आती रहती है साथ साथ जैसे आप उसको परफॉर्म करते रहते हैं। तो एक्चुअली आपको वर्किंग जो है वो अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक करनी होती है। आप जिस तरह की जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका मतलब जो जिस तरह की वर्किंग आपको असाइन हुई हुई है, आप उसके ज़रिए इजीली इनको परफॉर्म कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो पावर पॉइंट की जो ये जो वीडियो है, उम्मीद है कि आप इसको समझने होंगे, आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो हम इंसर्ट ऑप्शन में हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास ये देखिए हम टेक्स्ट बॉक्सेस में आए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं लिखने के, हमारे पास या हम इसमें लिख सकते हैं या हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ए टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बी टाइप कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे एक और मतलब जगह पर लिखना है, तो फिर इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और अपनी मर्ज़ी का तीसरा बॉक्स अप्लाई करके फिर मैं उसके अंदर भी कोई चीज़ लिख सकता हूँ। तो ये इसलिए कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं कि आपने किस तरह से अगर आपको नया टेक्स्ट लिखने की कोई ज़रूरत पड़ी है तो आप उसमें न्यू टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इंसर्ट ऑप्शन में आपके पास जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, ये आप किसी भी जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर्स ये एमएस वर्ड वाले हैं, जैसे हम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं वैसे ही आप इनको अपनी स्लाइड्स में यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आगे हम देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे एमएस वर्ड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो है वो देखें डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम आप अप्लाई टू ऑल करना चाहें तो आपकी तमाम स्लाइड्स पे हो जाएगा। आप एक पे अप्लाई करना चाहेंगे तो ये देखें ये कॉर्नर पे आपको लास्ट पे ये देखें इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इंक्रीज़ करके 5/17/2023 ये आपकी जो डेट है वो ऐड हो चुकी है। जी तो क्लास, उम्मीद है आप लोगों को ये जो डेट एंड टाइम का इंसर्ट ऑप्शन है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस हैं। अगर आप मैथमेटिकल कोई स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं, इक्वेशंस लेना चाह रहे हैं, तो ये देखें ये डिफरेंट इक्वेशंस आपके सामने हैं। आप इन इक्वेशंस को भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास फ्रैक्शनल, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल और ये तमाम जो हैं वो पूरे का पूरा जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है वो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में मिल जाता है और आप इजीली किसी भी किस्म की मैथ से रिलेटेड जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। देखें जैसे ही आपने इक्वेशंस पे क्लिक किया है तो उसने आपको इक्वेशंस का जो है वो तमाम का तमाम टूल बार ओपन करके दे दिया है। ठीक है, आप लीनियर हैं, प्रोफेशनल, इसमें आपके पास देखें ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और हमारा जो है वो फिर मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए हम मूव करते हैं इंसर्ट के ऑप्शन की तरफ और बाकी चीज़ों को देखते हैं। जी, इक्वेशन के बाद आप सिंबल्स पे आते हैं तो ये देखें ये आपके पास बिल्ट इन सिंबल्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं। आप इनमें से कोई भी सिंबल को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसको कहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ जनाब। ये देखें हम सिंबल पे आए, हमने 11 पे क्लिक किया। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया, क्लोज कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पर 2 11 है। एक किया था वैसे हमने, 2 हो गए, वो हमसे प्रेस हो गया होगा। तो देखें हम सिंबल पे आते हैं, हम 10 पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे करते हैं, क्लोज करते हैं तो देखें आप सिंबल जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। जी तो क्लास, अब हम न्यू स्लाइड पर आते हैं।
न्यू स्लाइड पर आने के बाद अब हम अपनी स्लाइड नंबर 10 पर आ गए हैं। 10 पे आने के बाद वैसे आपके पास बिल्ट इन ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास एक मेन चीज़ है, अगर आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर वीडियो ऐड करना चाहते हैं, ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम आपको वीडियो ऐड करना सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अब हम इंसर्ट मेन्यू में वैसे वर्किंग कर रहे हैं, और इंसर्ट मेन्यू में अब हम वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी जा सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो है, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, वीडियो फ्रॉम ऑन माई पीसी। जब आप वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं, आप उनमें से किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास ये देखें डिफरेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, और उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये वीडियो हमने एक ऐड कर दी है। अब इसको हम प्ले करते हैं। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए, ये वीडियो आपको चलती हुई नज़र आ गई है। इसका साउंड भी आप सुन सकते हैं, इसका साउंड भी अवेलेबल है, और ये वीडियो आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। दोबारा से एक और वीडियो को हम ऐड करके देखते हैं। तो अब हम पहले हमने इंसर्ट के ऑप्शन में जाके ऑडियो को ऐड किया था, वीडियो को ऐड किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से अपनी वीडियो में जाते हैं, और वीडियो में जाने फ्रॉम ब्राउज। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से किसी एक वीडियो को लेता हूँ और उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने, ये देखिए एक वीडियो पे क्लिक करते हैं और उस वीडियो को हम जो है वो चलाते हैं। ये एक वीडियो जो है वो इंसर्ट हो गई है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर यूट्यूब। आज से हम पावर पॉइंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी, हम उनमें आपको पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। पावर पॉइंट एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है स्टूडेंट्स के लिए। इसके ऊपर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और अच्छा बिजनेस टूल है, बिजनेसमैन इसको यूज कर सकते हैं। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए, एनिमेशंस के लिए, स्लाइड्स के लिए। तो आज से हमारा कोर्स है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको 10-12 वीडियोस के अंदर कंप्लीट जो है वो पावर पॉइंट की तमाम। जी, तो व्यूअर्स देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हमने इंसर्ट ऑप्शन में जाके वीडियोस को ऐड किया। इसी तरह आपके पास ऑडियो फाइल है, अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो आप अपनी ऑडियो फाइल को भी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब हम मूव करते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन ऑप्शन में जो आपका डिज़ाइन मेन्यू है, बेसिकली इसमें आपके पास आपकी स्लाइड्स का जो कलर कम्बिनेशन है, या जो आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो कलर्स है, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो फॉन्ट है, तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो इफ़ेक्ट्स हैं, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो बैकग्राउंड स्टाइल है। अच्छा, अगर हम इनके ऊपर हर एक जो मेन्यू है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहें तो वो भी इजीली हम उसको बना सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा दें, जो आपकी इम्पोर्टेंट, जो आपकी काम की चीज़ें हैं, जिनको आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं और उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने एक यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट किया, मैंने एक डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने तमाम स्लाइड्स के ऊपर उसको जो है वो अप्लाई कर दिया। अब ये मेरा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। पहले मैं सिंपल उस पर वर्किंग कर रहा था, अब जो मैंने वर्किंग की है वो मैंने जो अप्लाई किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम नेक्स्ट किसी और चीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो ऑप्शन यहाँ से अच्छा लगता है
ये देखें मैं एक और डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये डिफरेंट स्लाइड। तो आप देखिए कि आपकी जो स्लाइड है वो किस तर्ज की है, किस तरह का वर्किंग आप उसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हर डिज़ाइन जो है वो दूसरे डिज़ाइन से जो है वो डिफरेंट है और हर डिज़ाइन अपनी नेचर का अलहदा एक डिज़ाइन है। अगर आप डिज़ाइन ख़ुद से भी मैनुअली भी अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। मींस के अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं जी। तो डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ट्रांजिशंस का आता है। तो अब ज़रा इसको वापस लेके चलते हैं, सिंपल जो हम वर्किंग कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशंस की तरफ। तो ये देखें ये स्लाइड ट्रांजिशन है। स्लाइड ट्रांजिशन में हमने क्या करना है, तो स्लाइड ट्रांजिशन के लिए हमने यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, पावर पॉइंट लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब ये आपकी पहली स्लाइड है। अब आप अपनी पहली स्लाइड के ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो उसके ऊपर हम एनिमेशंस को या ट्रांजिशंस को अप्लाई करने का अमल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि डिज़ाइन के अंदर हमने बैकग्राउंड को जो है वो एक दफ़ा देख लेना है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। तो देखें जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में आपके पास सबसे पहले सॉलिड फिल आता है। सॉलिड फिल का मतलब ये है कि आप इसमें सिंपल कलर अपनी अपनी स्लाइड का जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैकग्राउंड पे जो भी आपका कलर है, अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो वो तमाम स्लाइड्स पे जो है वो वही कलर अप्लाई हो जाता है। तो देखें आपने अप्लाई टू ऑल किया, ठीक है, तो वो तमाम स्लाइड पे आपका कलर जो है वो अप्लाई हो गया। आप वाइट पे क्लिक करते हैं तो देखें अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो सारा फिर वाइट पे वाइट जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब बैकग्राउंड फॉर्मेट के बाद हम आ जाते हैं ग्रेडियंट फिल के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, टाइप्स हैं, रेडिकल है, ठीक है। ये देखें आपने इसकी शेप को चेंज होते हुए देखा, रेक्टेंगुलर है, देखिए, ठीक है। डायरेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो देखें मैंने कलर थोड़ा डार्क किया। तो यहाँ पर ये देखें आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप किस ऑब्जेक्ट को कितना जो है वो चेंज करना चाहते हैं। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये आपकी स्लाइड की बैकग्राउंड की वर्किंग हो रही है। आपने सॉलिड फिल के बाद ग्रेडियंट फिल पे आ गए हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको उसका जो उसकी टाइप है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया था, ठीक है। डायरेक्शन में देखें ये डायरेक्शन मैंने सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद कलर्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट हैं। अब आप इनसाइड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप आउटसाइड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपने उसको ग्रीन कलर का अप्लाई किया है। ये डायरेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्शन में देखिए आप उसको कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, आप उसको आप उसकी पोजीशन जो है वो क्या रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको ये देखें लीनियर में थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। रेडिकल में देखें ये थोड़ा जो है वो राइट कॉर्नर पे आ गया। तो आप इसको जब बैठ के परफॉर्म करेंगे तसल्ली से तो ये इंशाल्लाह सब कुछ इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी स्लाइड्स का बैकग्राउंड कलर है। आप डायरेक्शन से अब नेक्स्ट अब मूव करते हैं। हमने यहाँ पर जो कलर लिया था वो हमने रेड किया था, हमने इसको येलो कर दिया है। अच्छा, अब हम अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपके पास बहुत सी वेरिएशंस हैं। आप इस पर जितनी वर्किंग करना चाहें आप कर सकते हैं। आप जितना जो है वो इजीली इसको यूज़ करना चाहें किसी भी तर्ज की आप स्लाइड बना सकते हैं। चलें जी, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो यहाँ पर आपके पास ये पिक्चर्स जो हैं वो आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पिक्चर जो है देखिए आप अपनी फ़ाइल से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पे अगर किसी पिक्चर को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने अप्लाई किया तो ये मेरी जो है वो पिक्चर जो है एज ए बैकग्राउंड, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट नहीं की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर जाते हैं। ये स्लाइड के अंदर पिक्चर नहीं है, ये आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड है, ठीक है। आपने इसको ज़हन में रखना है। फाइल में जाने के बाद आप इसको चेंज करें, आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें, ठीक है,
रीसेट बैकग्राउंड करना चाहें तो हम दोबारा उस पर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका पिक्चर और टेक्सचर था। तो अभी आपके पास टेक्सचर हैं तो देखें टेक्सचर को अप्लाई कर लें। ये टेक्सचर आपके पास आ गए हैं। आप इसको जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसको ले सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं। अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, फिल पैटर्न, तो पैटर्न में देखें आपके पास ऑप्शन है ये 4th नंबर पे सॉलिड फिल के बाद ग्रेडियंट, पिक्चर फिल और पैटर्न फिल। अब पैटर्न फिल पे आने के बाद आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखें आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स शो हो रहे हैं। आप इन पैटर्न्स को भी अपने स्लाइड्स के बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो जी हम डिस्कस कर रहे थे अपनी स्लाइड्स के बारे में, सॉलिड फिल के बारे में। तो अभी हम इसको सिंपल जो है वो दोबारा वापस ले आते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अभी हमने किसी स्लाइड के ऊपर जो है वो कोई जो बैकग्राउंड अप्लाई नहीं किया, हमने इसको सिंपल रखा हुआ है। जी तो क्लास, उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं, हमने क्या वर्किंग की है, किस तरह की एनिमेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं एक न्यू फाइल की तरफ और उसके ऊपर आपको वर्किंग करके दिखाते हैं कि हमने किस तरह से नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है वो हमने अप्लाई करना है। जी तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर हैं। अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर अभी हमने पावर पॉइंट लिखा। पावर पॉइंट के बाद अभी हम इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जी हमने कलर चेंज किया। फॉर्मेट बैकग्राउंड आप यहाँ से भी आ सकते हैं। ग्रेडियंट फील्ड सॉलिड फील्ड में जाकर मैं इसका कलर जो है वो येलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्लाइड का कलर हो गया। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। जी अब हम इसके बाद हम स्लाइड का लेआउट चेंज करते हैं क्योंकि हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है इसके अंदर। और हम स्लाइड का लेआउट चेंज करने के बाद यहाँ पर इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट जो है वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर स्लाइड चेंज करने के बाद जी स्लाइड का लेआउट हमने चेंज किया और स्लाइड का लेआउट चेंज करने के बाद हम यहाँ पर चैनल का नाम लिखते हैं प्रोफेसर यूके। साइज को इंक्रीज करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देखिए हमने एक स्लाइड क्रिएट की है। फर्स्ट स्लाइड पे हम वर्किंग कर रहे हैं और अभी हम इसकी जो इसका बैकग्राउंड हमने उसको कंप्लीट किया और उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर मैंने चेंज किया, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो अप्लाई करूँगा। तो आप गौर से देखिएगा हमारा जो अब ऑप्शन है वो है ट्रांजिशंस का। हम होम कर चुके हैं, हम इंसर्ट ऑप्शन कर चुके हैं, हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब हम ट्रांजिशन के ऊपर हैं। ट्रांजिशन बेसिकली क्या चीज़ है? ट्रांजिशन जो है ये आपकी स्लाइड के इफ़ेक्ट्स हैं। आपकी स्लाइड किस तरह से स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो देखें सबसे पहले जैसे कि अभी आप गौर से देखिए आपको एक इफ़ेक्ट नज़र आया, किस तरह से आपने उसको यूज़ किया। ये देखें दूसरा इफ़ेक्ट आपको चेक करवा रहा हूँ। इसी तरह तीसरा इफ़ेक्ट आप देखें, आप इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखें मैंने 2.50 किया। अब आप देखिए इसने स्लो से वर्किंग की है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं अपने इफ़ेक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि आपने उस पर कैसे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। सबसे आप जब F5 प्रेस करते हैं तो F5 से आप फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं और फुल स्क्रीन के ऊपर आके आप बाकी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कवर देखिए, ठीक है। फ्लैश आपके पास है। तो ये डिफरेंट आपके ये कर्टन्स हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये देखें ये किस तरह से आपको जो है वो शो कर रहा है। आप इसके जो साइज़ है वो इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी वर्टेक्स ये देखिए। तो
तो ये आपकी स्लाइड ट्रांजिशन है, डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हम अपने न्यू स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड पे आने के बाद हम स्लाइड लेआउट पर आते हैं। स्लाइड लेआउट पर आने के बाद हम इसका स्लाइड लेआउट चेंज करते हैं और यहाँ पर हम न्यू कोई चीज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यूट्यूब, और यूट्यूब में हम इंसर्ट कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब का मोनोग्राम है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके पास जो भी आपकी फ़ाइल है, जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है, और जिस तरह से आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक स्लाइड जो है वो ली है सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि अगर हमने दूसरी स्लाइड पर, जैसा कि इसके ऊपर हमने एक ट्रांजिशन अप्लाई की है, इसी तरह हम इस स्लाइड पर भी एक डिफरेंट ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको डिफरेंट जो है वो अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमने पहली स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया, दूसरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया। आप हर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट्स ऑप्शंस हैं। आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर, इसके टाइम को जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम को आप अप्लाई करना चाहें, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कम करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो एक जो एक प्रोफेशनल जो एक वर्क होता है उसके ऊपर आपको गौर करना होता है कि आप लोग एक प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वर्किंग के मुताबिक आपको अपनी स्लाइड की जो ट्रांजिशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। और कोशिश करें जब आप किसी प्रोफेशनल वे में वर्किंग कर रहे हैं, आपने कोई स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर करना है या आपने जो है वो कोई बिज़नेस जो है वो स्लाइड्स बनानी है, तो आप उसमें एक ही ट्रांजिशन को रखें जिसके ऊपर आप डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करें और देखने वाला जो है वो उससे जो उसको लगे कि वाकई आपने एक प्रोफेशनल वर्किंग की हुई है। तो क्लास उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे, इसको समझ के करेंगे। जितना आप इसको समझ के करेंगे उतना अच्छा आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, आप इसको आसानी से समझ के करें। तो अब हम आपको स्लाइड ट्रांजिशन दिखाते हैं। जी, आप F5 प्रेस करेंगे। अब जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो F5 प्रेस करने के बाद आपके पास ये देखें आपकी फ़र्स्ट ट्रांजिशन अप्लाई हुई, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आपकी सेकंड ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हुई है। जी, तो उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है वर्किंग करके। जो चीज़ आसान होती है जब वो अप्लाई होती है, जब हम उस पर वर्किंग करते हैं तो वाकई बहुत मज़ा आता है। तो पावर पॉइंट एक बहुत हेल्पफुल टूल है स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ट्रांजिशन और एनिमेशन की जो वर्किंग है वो ख़ास तौर पे बहुत ही मज़े की है इसके अंदर। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारा लेक्चर है वो समझ आ रहा होगा। तो अब हम आते हैं एनिमेशंस की तरफ। जी, ट्रांजिशन, अच्छा, ट्रांजिशन में आपके पास साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्रम रोल है, एक्सप्लोजन, हैमर वगैरह। तो ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल है तो आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जी, तो अब हम एनिमेशन की बात कर लेते हैं। जी, तो व्यूअर्स, एनिमेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन में आपने अप्लाई करना होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, आपके पास एंट्रेंस के कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एम्फेसिस के कुछ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, और नीचे आपके पास मोर इफ़ेक्ट्स हैं। आप मोर इफ़ेक्ट्स में चले जाएँ, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखें, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा इफ़ेक्ट पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि जिसे हम कहते हैं कि फ्लाई कर लेते हैं यहाँ से। जी, यहाँ पे फ्लाई का ऑप्शन था, अभी मुझे नज़र आया था। देखिए ये फ्लाई इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपने फ्लाई इन किया तो आपका टेक्स्ट आपको उसने शो किया कि ये किस तरह से आ रहा है। स्प्लिट पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसको बॉक्स को साइड पे कर लें ताकि आपको साथ साथ नज़र भी आता रहे कि किस तरह की वर्किंग जो है वो हो रही है, ठीक है। आप जूम पे क्लिक करें तो ये देखें, तो आपको जो भी यहाँ से इफ़ेक्ट अच्छा लगता है आप उस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
जस्ट आपको थोड़ा सा समझ के करना है। जितना आप समझ के करेंगे उतनी जल्दी आप इसको जो है वो समझ जाएंगे, वर्किंग आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर किसी, अब देखें, अब मैंने आपको काफ़ी सारे दिखा दिए हैं करके, अब हम किसी एक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फ्लोट डाउन पे हमने क्लिक किया, हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टाइम का, आप टाइम पे अप्लाई करें और इसको हम बाद में देखते हैं। जी आपने ये देखें, ये आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस्मान ज़फ़र जो एक नाम लिखा हुआ है, आपने इस पर पहली ट्रांजेक्शन अप्लाई कर दी है। जी आप प्रोफेसर यूके पे आ जाते हैं, हमारे चैनल का नाम है, हम इसको बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जी यहाँ पर आपके पास वाइप का ऑप्शन है, तो ये देखें ये वाइप का ऑप्शन आ गया। फिर मैंने आपको कहा कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे ऑप्शन में जा सकते हैं। ये व्हील है आपके पास, व्हील स्वाइल है, ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आप ये अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई करें आप, ठीक है। ड्यूरेशन इसका ज़्यादा कर लें, अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ये 2 पे हमने अप्लाई किया, अब न्यू पे आते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे आ गए हैं, यहाँ पर आपको अब अप्लाई करना है। अब यहाँ से जैसा कि ये देखें स्पिन है, आप स्पिन करना चाहें तो ये स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रो श्रिंक है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखें आप जो भी अप्लाई करना चाहें। जी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। जो भी चीज़ अब आपने अप्लाई करनी है, इस पर वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आपको अजर देंगे। इसका मीन्स के उतनी ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो लोग जो है वो प्रेजेंटेशंस के ज़रिए अर्निंग भी कर रहे हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन पे वर्किंग करनी आ जाती है, पावर पॉइंट पे वर्किंग करनी आ जाती है, तो आपका ये अर्निंग सोर्स भी बन सकता है, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। जी तो अभी हमने कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हैं, ये इफ़ेक्ट्स ऑप्शन है, ये देखें आप क्लॉकवाइज इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपने जो भी चीज़ अप्लाई की है आप उसके ऊपर फर्दर ये देखें आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐड एनिमेशन करना चाहें तो ये देखें आप ऐड एनिमेशन में आके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम F5 प्रेस करते हैं, ये देखें आगे ऑप्शन आ गया स्लाइड शो का, ठीक है। तो स्लाइड शो में फ्रॉम द बिगनिंग है, फ्रॉम द करंट स्लाइड है। अगर आप स्टार्ट से करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम द बिगनिंग कर दें, करंट है तो आप सेकंड से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन वर्क है, कस्टम स्लाइड शो है, कस्टम में भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हमारा जो मेन काम है वो इन 3 का है। बाकी को मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी हमने इस लेक्चर में आपको मैक्सिमम चीज़ें करवानी है इस वीडियो के अंदर, जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं वो इसमें इंशाल्लाह हम आपको पहले सिखाएंगे। बाकी जो पॉइंट्स रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह उनको हम कभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये पहली स्लाइड है, अब ये पहली स्लाइड आपकी चल गई है, ठीक है। अब मैं उसको वापस जाके दिखाता हूँ आपको और स्लाइड 2 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड पे, तो ये देखें करंट स्लाइड ओपन हुई है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, हर पॉइंट को गौर से समझना है आपने, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमने एनिमेशंस अप्लाई की हैं। ये देखें हमने एनिमेशंस अप्लाई की हैं। अब एनिमेशन में आप F5 प्रेस करते हैं तो आपकी जो पहली एनिमेशन है जो आपने अप्लाई की है, तो आप माउस के ज़रिए क्लिक करेंगे तो देखें ये हमने जो एनिमेशन अप्लाई की थी, उसके बाद आप फिर माउस से क्लिक करते हैं तो आपके पास आपकी सेकंड एनिमेशन जो है वो आपने अप्लाई है। फिर उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन है, आपने जो न्यू स्लाइड आने का जो स्टाइल सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद ये देखिए आपने यूट्यूब पे जो उसको अप्लाई किया था और उसके बाद फिर आपने जो आपने पिक्चर लगाया हुआ है आपने उसको जो एनिमेशन अप्लाई की है। तो क्लास उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई किया है। रिव्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे कि स्पेलिंग है, ये आप MS वर्ड में कर चुके हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर हमारे पास ये देखें आउटलाइन रिव्यू है और ये आपका थोड़ा जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आउटलाइन व्यू में आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। आपकी स्लाइड्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह से आपने उस पर वर्किंग करनी है। स्लाइड सॉर्टर है, ये देखें आपका व्यू थोड़ा और चेंज हो गया, ठीक है, नोट पेज के ऊपर। तो नॉर्मल व्यू में अमूमन हम इसी तरह इसको लेके चलते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट होता है और इसको यूज़ करना भी आसान होता है। वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको बेहतर लगती है
अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो हमारे पास मास्टर व्यूज़ हैं, मास्टर व्यूज़ पे अप्लाई कर लें, ठीक है। इंसर्ट है, टाइटल है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अमूमन आम तौर पे जब हम अपनी स्लाइड्स को लेके चलते हैं और सिंपल व्यू पे आते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट हमारे लिए अच्छा इफेक्ट करता है, इसको यूज़ करना भी आसान होता है। आप रूलर्स अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर, आप गाइडलाइनर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप गाइड्स अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे लेकिन अमूमन आम तौर पे हम इसको वर्ड में यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर भी यूज़ करना चाहें आइडियाज़ लेने के लिए, ठीक है, तो आप गाइडलाइनर को यूज़ कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी स्लाइड को कितना बड़ा देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 400 पे कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिट कर दें इसको, ठीक है, जो फिट है अमूमन आम तौर पे हम इसको इसी तरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ग्रे स्केल के ऑप्शंस हैं। ये देखिए ग्रे स्केल पे क्लिक किया तो उसने आपको ब्लैक एंड वाइट में उसको क्या कर दिया है, शो कर दिया है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, जो ऑप्शंस हैं, अब आप कलर पे अप्लाई कर देंगे तो वो दोबारा आपको आपके जो है ओरिजिनल कलर पे ले आएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड्स को ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से देखना है। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आपको तमाम चीज़ों को समझाने की, इस पे वर्किंग करके दिखाई है, ठीक है। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सही तरीके से समझाई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को फोकस किया होगा, आपने इनको समझा होगा, आपने इनको समझने की कोशिश की होगी। बाकी जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने आपके लिए किया है। उम्मीद है आपको हमारा जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा और आपने इस पे फोकस किया होगा। पावर पॉइंट एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। आज के लिए हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे आज के लेक्चर को समझा होगा और इस पे जो है वो फोकस किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मौसूल हो सकें। और वीडियो को शेयर करने का मकसद जो है वो ये होता है कि आपको जो है वो दूसरे भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें और दूसरे लोग भी जो है वो वर्किंग सीख सकें। तो इजाज़त दीजिए प्रोफेसर यूके को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।